नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं। नारायणपुर जिले में करीब 37 लाख रुपए के इनामी 22 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और आज रायपुर सहित देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। ये प्राधिकरण रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए कार्य करेगा। कैबिनेट बैठक में जनजातीय समूहों और अन्य वंचित वर्गों के गरीब, युवा, महिलाओं और तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एल्यूमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नीति का लक्ष्य राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है। इसके अलावा कल मंत्रिपरिषद ने राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले एक विधेयक और 7 संशोधन विधेयकों के प्रारूप का अनुमोदन किया। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने बताया कि राज्य की बिजली दरों में औसतन 1.89% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। नई दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। आयोग ने ये निर्णय राज्य की बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण कंपनियों और भार प्रेषण केंद्र की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के मूल्यांकन के बाद लिया है। नारायणपुर जिले में कल 22 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि इन माओवादियों पर कुल 37,50,000 रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए का चेक और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब तक कुल 1,476 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब बंदूक नहीं, विकास की राह पर साथ चलना चाहते हैं। श्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने पोषण पूरक आहार रेडी टू ईट निर्माण का कार्य एक बार फिर महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। ये कार्य प्रारंभिक चरण में 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया जाएगा। इस पहल की शुरुआत रायगढ़ से की गई है, जहां 10 महिला स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र वितरित किए गए हैं। रायगढ़ के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड अब महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि वे अच्छे भाव से इस कार्य को करें। देश के 47 स्थानों पर आज रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा WRS कॉलोनी में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के 72 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके होंगे।
इस अवसर पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। देश भर में इन दिनों केंद्रीय और सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भिलाई इस्पात संयंत्र की भिलाई यूनिट द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अमरूद का पौधा लगाकर वृक्षारोपण की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री त्रिपाठी ने कहा कि सीआईएसएफ औद्योगिक सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पौधारोपण कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई यूनिट के कमांडेंट अभिजीत कुमार सहित सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और जवान मौजूद थे। कबीरधाम जिले में कल बोरवेल वाहन के खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों की समुचित चिकित्सा और आवश्यक मदद के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। उधर कोंडागांव जिले के पासंगी गांव में कल स्कूल बस को एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 बच्चे गंभीर हैं। सभी घायलों को फरसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्से में वर्षा की गतिविधि में कमी आने की संभावना है। हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है। इस बीच प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई नदी और नालों में जल स्तर बढ़ा हुआ है। कोरबा जिले के पाली विकास खंड में मड़वा मौहा से लोहड़िया के बीच नाले के ऊपर बनी पुलिया तेज बारिश में बह गई। इसी जिले के ग्राम रजकम्मा में बीते करीब 6 दिनों से बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के कारण ग्रामीणों ने बिलासपुर अंबिका राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुचारू टोल संचालन के लिए वाहन पर बिना चिपके फास्टैग को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ये फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए एक चुनौती हैं। मंत्रालय ने कहा कि टोल संग्रह एजेंसियों और रियायत लेने वालों को ऐसे फास्टैग की तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये पहल टोल संचालन को और अधिक कुशल बनाने में सहायता करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार कपास की खेती, पौधों में होने वाली बीमारियों, बुनकरों और कृषि उद्योग से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के उपाय करेगी। कल आईसीएआर अनुसंधान केंद्र में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार कृषि से जुड़े हर पहलू को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार कपास की खेती में अनुसंधान को बढ़ावा देगी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की पहचान करेगी। श्री चौहान ने कहा कि कपास की खेती को 6 घंटों में प्रभावित करने वाले कीटों को खत्म करने के लिए अनुसंधान के जरिए उपाय निकाला जाएगा। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। भगवान शिव की आराधना का पवित्र श्रावण मास कल से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रावण मास के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में 50,000 छायादार और फलदार वृक्ष लगाने के अभियान की शुरुआत पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित यादव ने की। और राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2025 के लिए शिक्षकों से 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।